Good evening, students. So let's start the new chapters, that is exception handlings. Okay. In the last lectures, we have studied about the virtual districts and all things. In these lectures, we are going to learn the different exception handling mechanisms. So there are two errors. That is, one is called as the logical errors. So, matlab, if you want to talk about that, the logic errors, if you calculating a sum or performing some calculation during the execution of a course, that types of error called are the logical error. एंड सिंटैटिक एरर आर द सिंटैक्स एरर्स, मतलब कहाँ पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह किया हो रहेगा वहाँ पे वो उस टाइप ऑफ एरर्स को कहते हैं सिंटैटिक एरर्स. ओके, सो वी नो दैट इट्स वेरी रेयर दैट अ प्रोग्राम वर्क्स करेक्टली फर्स्ट टाइम. तो ओके, तो अभी कैसे कब होगा ये, जब भी इफ यू आर राइटिंग द कोड प्रॉपरली. ओके, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, सिंटैक्स एरर नहीं होंगे और लॉजिकल एरर भी नहीं हो सकते, जैसे कि डिवाइड बाय जीरो करके एरर रहेगा. ओके, सो just hold on. Yeah, so that type of error is called the syntactic and the logic errors. Okay, so the logic errors occur due to the poor understanding of the problems and solution procedure. मतलब आपको एक्चुअल जो प्रोसीजर है वही पता नहीं है. ओके, तो तभी ये this type of errors will occurs. So the syntactic errors arise due to the poor understanding of the language. जहाँ पे लैंग्वेज आपको प्रॉपर से आ रहा होगा, so then it is very helpful for us. Otherwise it will be show the multiple errors while executing the code. So we can detect these errors by using the exhaustive debugging and testing process. मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे एरर एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है वगैरह. ओके, सो वो टाइप के हम लोग एरर यहाँ पे चेक करेंगे थ्रू दिस मैकेनिज्म. So we often come across some peculiar problems other than this logic or syntax errors. They are known as exceptions. Okay, मतलब हम लोग क्या करेंगे उससे मतलब वो टाइप के एरर्स हम लोग को जब भी प्रोग्राम हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो टाइप के एरर हम लोग को मिले, ऐसा हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है. ओके, तो इन दैट वी कैन डिटेक्ट दैट एरर्स. ओके, तो उसमें हम लोग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वर्ड दिया उन्होंने, एक्सेप्शंस. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग्स that are runtime anomalies or unusual condition that program may encounter while executing. Okay, मतलब प्रोग्राम आपको एक इवेंट जनरेट करेगा कि हाँ बाबा यहाँ पे ये समथिंग प्रॉब्लम्स है. ओके, सो कंपाइलर के टाइम पे क्या होता है, सब चेक होता है, सिंटैक्स एरर, फंक्शंस वगैरह, उसका फंक्शन कॉल रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब सारा चीजें वहाँ पे क्या होता है, चेकिंग होता है. ओके, तो ऑल द थिंग्स आर विल बी चेक ड्यूरिंग द सिंटैक्टिक एरर्स. ओके, सो हियर द लॉजिक एरर्स, मैंने जैसे एग्जांपल बताया था डिवीजन बाय जीरो. ओके, डिवीजन बाय जीरो लॉजिक एरर रहेगा तो इट विल बी शो द एरर्स, रन टाइम एरर्स शो करेगा. दैट एक्सेस टू दैन अरे आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड. कभी कभी क्या होता है, हम लोग अरे का साइज 5 रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, 6 वाला एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तभी क्या होता है, अरे आउट ऑफ इट्स बाउंड, मतलब वो बाउंड के अलावा, उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, so here, when the program encounters an exceptional condition, it is important that it is identify and deal with the effectively. Okay, तो उसमें हम लोग कुछ बिल्ट इन लैंग्वेजेस और फीचर्स है C++ में, तो वो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, टू डिटेक्ट एंड हैंडल द एक्सेप्शन. ओके, सो विच आर बेसिकली रन टाइम एरर्स भी बोल सकते हैं. So exception handling was not a part of original C++. It's a new features added in this C++. Okay. So here this exception is supported by the all compilers. जितने भी compilers है वो सब support करते हैं exception handling को. So this will also provide the type safe integrated approach and for coping with the unusual predictable problems while executing a programs. Okay, इसके लिए ये mostly use होता है exception handling. Okay. Now is the basic of exception handling. तो introduction part खत्म हो गया है, किसके लिए use करने वाला exception हम लोग, तो exception programming हम लोग उसमें use करेंगे, like finding the problems, inform the error has occurred, receive the error information, take corrective actions. Okay, so this type of things we are going to learn in this topic. This है basic of exception handling रहेगा. So यहाँ पे two kinds का exception रहता है, एक तो synchronous exception रहता है और दूसरा है asynchronous. So error such as out of range index. Okay, रेंज के बाहर का कोई भी हम लोग एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, और यू कैन सी ओवरफ्लो हो रहा है अपना जो डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक वगैरह ओवरफ्लो हो रहा है, दैट बिलोंग टू द सिंक्रोनस टाइप ऑफ एक्सेप्शन. ओके, एंड द एरर दैट आर कॉज्ड बाय इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम सच अ कीबोर्ड इंटरप्ट आर कॉल्ड द असिंक्रोनस एक्सेप्शन. ओके, मतलब जहाँ पे कीबोर्ड इंटरप्ट रहेगा और मतलब इन द सिस्टम लेवल पे रहेगा तो हम लोग उसको असिंक्रोनस एक्सेप्शन बोलेंगे. ओके, सो हियर the proposed exception handling mechanism
विल बी डिजाइन टू हैंडल ओनली द सिंक्रोनस एक्सेप्शन, मतलब जो सिंक्रोनस एक्सेप्शन है लाइक आउट ऑफ रेंज है या ओवरफ्लो स्टेट है वगैरह, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली सिंक्रोनस एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. So the purpose of this exception handling mechanism is to provide the mean to detect and report the exceptional circumstances. मतलब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ऐसा कोड लिखना है एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम का. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो एरर को डिटेक्ट भी करना है और उसको रिपोर्ट भी करेंगे. रिपोर्ट करना मतलब आपको यूजर को बताना है कि एक्चुअल क्या एरर आपके कोड में आ रहा है वो. ओके, तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म होते हैं. एक तो उसको हम लोग को फर्स्ट ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीड द एक्सेप्शन. ओके, फाइंड द प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम कहाँ पे वो चेक करना है, उसको हीड द एक्सेप्शन लैंग्वेज बोलते हैं C++ में. सेकेंड थिंग इज दैट इन्फॉर्म दैट एन एरर हैज अकर. उसको थ्रो करना है एक्सेप्शन को, तो किसी को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ओके, इन एरर अकर हो गया है. रिसीव द एरर इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है फॉर द डिस्प्ले पर्पस. कौन से टाइप का एरर है, कभी कभी यूजर को समझ में नहीं आता, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लाइक इफ यू आर लाइक आउट ऑफ इंडेक्स रहेगा या डिवाइड बाय जीरो एरर रहेगा, तो उसको ह्यूमन लैंग्वेज में कैसे दिखाना है या बताना है, तो वो काम कौन करेगा, कैच द एक्सेप्शन. ओके, एंड टेक द करेक्टिव एक्शन, हैंडल द एक्सेप्शन. अभी वो टाइम पे क्या करना है. ओके, फॉर एग्जांपल आपको एरर रिमूव करना है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन दिया गया है, दैट विल आल्सो कॉल एज अ प्रॉपर लैंग्वेज, दैट इज हैंडल द एक्सेप्शन. ओके, तो ये चार चीजें हैं. दैट मैकेनिज्म सजेस्ट अ सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड दैट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. उसमें फाइंड द एक्सेप्शन, इन्फॉर्म दैट error has occurred, receive the error information, take corrective actions. So, okay, so the error handling codes basically consist of two segments. One, detect the error, and two, throw the exception. Another, catch the exception and to take appropriate action. Okay. So next one is the exception handling mechanism. मतलब जिसमें diagrammatically यहाँ पे बताया है. So try block है, try block में आप पूरा अपना कोड डालोगे. ओके, try में क्या होता है, एक तो एक एरर डिटेक्शन होता है और उसको थ्रो किया जाता है टू द कैच ब्लॉक. ओके, तो इसको फाइंड आउट करना है और उसको थ्रो करना है थ्रू द थ्रो कीवर्ड्स. ओके, तो फर्स्ट ट्राई इज आल्सो कीवर्ड, TRY. ओके, ये कीवर्ड है जो हम लोग कोड में यूज करने वाले हैं. एंड थ्रो वाला और एक वो भी है, थ्रो भी है और थ्रोज भी है, एस लगता है इसके लिए. एंड कैच वाला एक. दिस आर द कीवर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड. ओके, so here the C++ exception handling mechanism is basically built upon three keywords. जैसे मैंने अभी बताया, try, throw and catch. So the keyword try is used to preface or you can say the find out. मतलब उसमें क्या होता है, block of statements होते हैं which may generate the exception. Okay, जिसमें से कोई भी एक लाइन रहेगा वो गलत रहेगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन को जनरेट करता है. So this block of statement is known as try block. When an exception is detected, is thrown using the throw statement in the try block. So catch block defined by the keyword catch, that catches the exception thrown by the throw statement. And in the try block, they handle it appropriately. Type of mechanism will be shown in this diagram. The catches an exception must immediately follow the try block that throw the exception. Okay, तो उसका जनरल फॉर्म यहाँ पे उन्होंने दिया है. जस्ट फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ. सो दिस इज द एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हो, ये आपके लाइक फॉर एग्जांपल दो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह एक्सेट्रा है. ट्राई ब्लॉक में उन्होंने क्या किया है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐड कर दिए हैं और उसमें थ्रो एक्सेप्शन किया है. सो द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच ओपन मोड. ओके, जहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन मतलब एक बार यहाँ पे कुछ आपको किधर कंट्रोल ट्रांसफर करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, तो वहाँ पे भी थ्रो यूज होता है, दैट डिटेक्ट एंड थ्रो एन एक्सेप्शन. और उसके नीचे कैच वाला ब्लॉक होता है जहाँ पे एक्सेप्शन को कैच किया जाता है. तो उसमें कौन से टाइप का आर्गुमेंट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, दैट विल बी मेंशन इन दिस कैच. तो इसमें क्या होता है, जितने भी सारे एक्सेप्शन होते हैं उसको हैंडल किया जाता है इनसाइड दिस कैच. सो दिस इज जनरल फॉर्म फॉर द ट्राई कैच ब्लॉक. ओके, इसके अंदर हम लोग थ्रो हमेशा ट्राई के ब्लॉक के अंदर यूज करना है. ओके, कैच के अंदर वहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो होता है. सो कौन सा है, लाइक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक्सेप्शन है या डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है करके एक्सेप्शन रहेगा. ओके, वो सारे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, थ्रो के आर्गुमेंट टाइप में. So when the try block throws an exception, the program control leave the try block and enter in the catch statement. एक बार उसको एरर मिल गया तो वो क्या करेगा, वो एरर को थ्रो करेगा टू द कैच स्टेटमेंट. ओके, तो वो क्या करेगा, वहां से कंट्रोल निकाल लेगा और वहां पे कैच स्टेटमेंट जाएगा. ओके, सो नोट दैट द एक्सेप्शन आर ऑब्जेक्ट यूज्ड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम. सो इफ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन matches the argument type in the catch statement, then the catch block is executed for handling the exception. Okay, तो यहाँ पे आप लोग
मल्टीपल नेस्टेड ट्राई क्लच भी आप यूज कर सकते हो. ओके, so when no exception is detected and thrown, the control goes to the statement immediately after the catch block. Okay, कुछ भी एरर नहीं आएगा तो थ्रो के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा. So that is the catch block is skip. And the simple try catch mechanism is will be used in this example. तो इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. That is I think हाँ yes divide by zero वाला एक्सेप्शन का. ठीक है, so let's try. तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे, दैट इज इंटीजर ए एंड बी. दो वेरिएबल लेना है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल यूज दैट काउट स्टेटमेंट जिसमें हम लोग यूजर से वैल्यू ले सकते हैं. इंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को रिसीव करेंगे यूजिंग सीन ऑपरेटर. ओके, so first we will take the value of A and second the value of B. And integer X is equal to A minus B. and उसके बाद हम लोग ट्राई ब्लॉक देखेंगे. ट्राई ब्लॉक में कर्ली ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर फिर हम लोग if exclamation what is equal to 0. if not equal to 0 रहेगा, x का वैल्यू 0 नहीं रहेगा तो फिर वो ब्लॉक के अंदर जाएगा. फिर उसके अंदर हम लोग ये वाला रिजल्ट देंगे. जो भी रिजल्ट है हम लोग यहाँ पे a डिवाइड बाय x करके शो करेंगे. न्यू लाइन ऑपरेटर यूज करके तो हम लोग का जो आउटपुट होगा प्रिंट वो न्यू लाइन पे होगा. के अंदर हम लोग उसके बाद एल्स वाला लूप लिखेंगे. एल्स के अंदर एल्स में अपना थ्रो वाला कीवर्ड है. कुछ एरर नहीं मिला उसको, दैट विल बी यूज थ्रो कीवर्ड. जो एक्स का वैल्यू है वो हम लोग थ्रो करेंगे टू द कैच स्टेटमेंट. ये ट्राई हो गया, इफ एल्स हो गया, थ्रो आ गया. अभी ट्राई के बाद अपना कौन सा ब्लॉक आएगा, कैच ब्लॉक. इसके अंदर हम लोग एक्सेप्शन कोड आएगा एक्स. यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा, फिर वी विल यूज द न्यू लाइन ट्राई. ओके, लास्ट में हम लोग एंड वाला कीवर्ड यूज करेंगे. तो यूजर को बताने के लिए हम लोग वहाँ पे अपना कोड एंड बताएंगे. रिटर्न किया यहाँ पे क्या होगा, फोन नंबर 23 पे है. तो कैच क्या करने वाला है, कौन से टाइप का एरर है, इंटीजर टाइप का है. ठीक है, तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 10 देता हूँ, 0 से डिवाइड करता हूँ. रिजल्ट इज इसको बड़े बड़े
ये वैल्यू मिला है x इज इक्वल टू a माइनस b। ओके, तो सेम वैल्यू लेना है हम लोग को। पहले हम लोग जो प्रॉपर वैल्यू है वो लेंगे। हाँ, पहले फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिया एंड 50 लिया, वैल्यू क्या आ गया 4 आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू 4 वैल्यू से एंड हो गया प्रोग्राम। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, दोनों का वेरिएबल का वैल्यू सेम लेता हूँ। दोनों वेरिएबल का वैल्यू मैंने 10 10 एंटर किया, तो वहाँ पे x a का वैल्यू 10 है माइनस b का वैल्यू भी 10 है, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, सो एक्सेप्शन कॉर्ड देखो, अभी एक्सेप्शन कॉर्ड x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, तो 0 नहीं चाहिए तो एल्स पार्ट में जाएगा, वो क्या करेगा, थ्रो करेगा। कौन सा वैल्यू थ्रो करेगा, 0 0 थ्रो करेगा, फिर यहाँ पे वो कैच हो जाएगा और यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। ओके, दैट इज वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 0, कॉर्ड एक्सेप्ट कॉर्ड विच इज x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। ओके, एवरीवन ट्राई दिस कोड, दिस इज अ कंपाइल टाइम एरर्स, ओके सॉरी रन टाइम एरर्स है, जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर थ्रो कर रहा है। ओके, सो let's go ahead with the next topic. So this is the explanation of this general form. The next diagram, this diagram I think clear नहीं है, so I will show you with different things. Yes, so this diagram you can check. This is a function invoked by the try block throwing an exception. Okay, so in this exception that are thrown by the function that are invoked from within the try block, the point in which the throw is executed is called the throw points. Okay, so function that cause an exception, जिसके अंदर function के अंदर एरर मिला है उनको, वो क्या करेगा, थ्रो करेगा, उसके बाद वो कैच ब्लॉक को भेजेगा, तो कैच ब्लॉक उसको हैंडल करके ये करेगा, उसके बाद ट्राई ब्लॉक दैट इन्वोक द थ्रो पॉइंट्स। ओके, इन्वोक द फंक्शन दैट कंटेन एन एक्सेप्शन। ओके, so you can check this is a syntax or general form that type function argument लिसा आएगा, उसके बाद throw object, वो ट्राई ब्लॉक के इसमें और एक ट्राई ब्लॉक है, इसमें हम लोग इन्वोक करेंगे फंक्शन को, और यहाँ पे कैच ब्लॉक है। ओके, so through this example you can check that we can function with an exceptions then throw exception inside that type function, मतलब फंक्शन के अंदर से वो ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे यूजिंग द थ्रो कीवर्ड, तो वो कहाँ पे भेजेंगे, कैच ब्लॉक को भेज जाएगा। ओके, उसके बाद ट्राई ब्लॉक आएगा और कैच ब्लॉक आएगा। ओके, जिसमें हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज r इज इक्वल टू z डिवाइड बाय x माइनस y। ओके, so let's try this code. Okay, so this is a code जिसमें हम लोग डिवाइड करके फंक्शन रहेगा, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर इनसाइड द फंक्शन करके यूजर को बताएंगे, उसके बाद यूजिंग इफ एल्स वी विल चेक दैट इट इज ओके और नॉट। ओके, इफ इट इज ओके देन रिजल्ट विल बी प्रिंट, एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके थ्रो करेंगे वो पर्टिकुलर वैल्यूज। ओके, और वो कहाँ पे कैच होगा, इन दिस कैच ब्लॉक, ऐसे कॉर्ड द एक्सेप्शन करके आएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड फंक्शन में 2 टाइम्स उसको कॉल करेंगे, डिवाइड वाले फंक्शन को 10 20 30 एंड 10 20 10 10 20। ओके, सो फर्स्ट में क्या आ रहा है, वी आर इनसाइड द ट्राई ब्लॉक आ गया। ओके, वी आर इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, देन वी आर इनसाइड द फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर भी जा रहा है उसका कंट्रोल। ओके, यूजिंग द सी आउट हम लोग उसको चेक किया है, और रिजल्ट अपना आ गया यहाँ पे -3। ओके, ओके, सो वी आर इनसाइड द फंक्शन कॉट द एक्सेप्शन। So try this code. You can write the code, मतलब आप आपके इसमें से भी कोड लिख सकते हो, तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट कॉलिंग दैट फंक्शन, बट यू हैव टू फॉलो दैट जनरल फॉर्म्स। ओके, तो एक फंक्शन डिक्लेयर करो, डिवाइड करके उसमें 3 पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स ले लो, फिर उसके बाद इफ ब्लॉक लेना है जिसमें हम लोग
जो दो पैरामीटर ले रहे हैं एक्स एंड वाई, उसको माइनस करके वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आएगा तो फिर वो अंदर जाके क्या करेगा, जेड डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई करेगा। एक्स एंड वाई का वैल्यू सेम रहेगा तो इट विल बी लाइक 10 रहेगा, तो 10 माइनस 10 जीरो ही आता है। तो एनीथिंग वैल्यू डिवाइड बाई जीरो जीरो आता है, मतलब डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन करके एरर यहाँ पे जनरेट होता है। ओके, इनकेस ऑफ जनरेट नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना है, उसको थ्रो करना है विद द थ्रो पॉइंट्स, दैट इज थ्रो एक्स माइनस वाई। ये अपना थ्रो पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये फंक्शन को कॉल करके, इन्वोक करके फंक्शन को कॉल करना है, एंड देन वी विल show that the exception is caught. Okay, please execute this code. Next part is throwing an exception. So here we will like यहाँ पे three statement देख रहे हैं. First is throw exception in the round brackets, or normally you can also write the throw exception without brackets, round brackets, or just you have to write the throw. So when an exception that is desired to be handled is detected, it is thrown using the throw statement. Okay, in one of the following forms. इसमें हम लोग तीन फॉर्म देख रहे हैं, with round bracket, without round bracket, and just throw. The operand object exception may be of any type, so including constant. It also possible to throw the object not intended for error handling. तो ऐसे भी object हम लोग उसमें add कर सकते हैं. So when this exception is thrown, it will be called by the catch statement associated with the try block. This try block से associated मतलब multiple catch statement हो सकते हैं. Okay, मतलब single try block रहेगा और multiple catch रहेंगे. तो पहला वाला जो throw रहेगा, throw keywords रहेगा, sorry, throw exception रहेगा, वो arithmetic exception हो सकता है. सेकेंड वाला डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन हो सकता है, कैच वाला. एंड थर्ड वाला क्या हो सकता है, लाइक अरे इंडेक्स, अरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड करके भी एक एरर हो सकता है. ओके, so these throw points can be of deploy nested scope within the try blocks on the deploy nested function call. In any case, the control is transferred to the catch statement. Okay, so these are throwing mechanisms. Then catching mechanisms, जहाँ पे कैच रहता है तो कैच कीवर्ड आएगा, इन द राउंड ब्रैकेट टाइप्स एंड आर्गुमेंट आएगा, मतलब इंटीजर, फ्लोट वगैरह जो भी टाइप्स आप यूज करते हो, और आर्गुमेंट लिस्ट रहेगा, आप उसमें ऐड करने आर्गुमेंट्स. ओके, so as stated earlier, we have like code for handling exception is included in a catch block. So catch block looks like a function definition and it is a form of like इसमें हम लोग यहाँ पे उन्होंने आई थिंक कोड नहीं दिखा है, जनरल फॉर्म दैट इज कैचिंग मैकेनिज्म में. तो यू कैन लाइक मैं आपको कोड शो करता हूँ जिसमें अंदर हम लोग ने कोड किया था. जैसे कि दिस यू कैन चेक, दिस इज द लास्ट लाइन दैट इज कैच इंटीजर m. ओके, और इसके अंदर आपके स्टेटमेंट्स आएंगे. ओके, so the type indicates the type of exception that catch block handle, and the parameter arguments is the optional parameter name. Note that the exception handling code is the place between two traces. Okay, the catch statement catches the exception type matches with the type of catch argument. So when it is caught, the code is the catch block is executed. उसके बाद आता है मल्टीपल कैच स्टेटमेंट. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा और मल्टीपल कैच स्टेटमेंट हो सकती है, जिसमें एक आर्गुमेंट है, सेकंड टाइप वाला ऑब्जेक्ट है, थर्ड वाला, इसे आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो. ओके, सो इट इज पॉसिबल दैट द प्रोग्राम सेगमेंट हैज मोर देन वन कंडीशन टू थ्रो एन एक्सेप्शन. ओके, so in this such a case we can associate more than one catch statement with the try, much like the condition is switch statement as shown in the below. Okay, जैसे स्विच कंडीशन, स्विच वाला हमने देखा था ना, वैसे ही ये फॉलो करें, मतलब वहाँ पे केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और डिफॉल्ट केस होता है. वैसे सेम थिंग यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग कैच रहेगा, कैच ब्लॉक होगा. So when an exception is thrown, exception handler are search in order for an appropriate match. तो कौन सा टाइप का एरर है वो पर्टिकुलर कैच ब्लॉक में जाके वो वाला एग्जीक्यूट होगा. ओके, द फर्स्ट हैंडलर दैट एल्ड द मैच is executed. After executing the handler, the control goes to the first statement after the last catch block for that try. Okay, and when no match is found, the program is terminated. So कभी-कभी possible हो सकता है कि that arguments of a several catch statement match the type of an exception. In such a case, the first handler that matches the exception type is executed. तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मल्टीपल ट्राई, मल्टीपल कैच वाला. और ये जावा का एग्जाम्पल है. इसमें आप देख सकते हो
मल्टीपल कैच स्टेटमेंट है, कैरेक्टर वाला एरर रहेगा तो कैच वाला ब्लॉक के लिए कैरेक्टर वाला अलग है, कैच इंटीजर वाला अलग है, कैच शॉर्ट वाला है। ओके, इस टाइप ऑफ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट आप कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हो इन योर प्रोग्राम्स। ओके, तो इसमें एक एग्जांपल दिया है, ए का वैल्यू 10 है, बी का 0 है। सो ट्राई इफ बी इज इक्वल टू 0, मतलब बी का वैल्यू 0 रहेगा तो क्या करेगा, थ्रो करेगा सी का वैल्यू। ओके, एंड एल्स सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। ओके, तो जैसे बी का वैल्यू 0 नहीं है, अभी यहाँ पे 0 है। ओके, तो बी का वैल्यू 0 है, मतलब ये क्या करेगा, थ्रो करेगा सी को। तो ये एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, तो इंटीजर वाले इसमें जाएगा, कॉट द एक्सेप्शन इंटीजर टाइप। ओके, तो वही वहाँ पे कैरेक्टर होता था तो वो कैरेक्टर वाला कॉट करता था। ओके, so this is a way you can execute this code. So let's execute caught an exception integer type hello. Okay, ओके, तो सी आउट लास्ट में है, ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट वन है, तो यहाँ पे वो इंटीजर में जाएगा, कॉट द एक्सेप्शन इंटीजर, बिकॉज ये इंटीजर का वैल्यूज है। ओके, तो वहाँ पे आप कुछ अलग वैल्यूज देते थे, लाइक सी इज इक्वल टू सम कैरेक्टर्स या सी इज इक्वल टू सम कोई भी रहता था वैल्यूज। ओके, तो वो पर्टिकुलर डिस मैचिंग वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। ट्राई दिस कोड। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और एक चेंज कर सकते हैं कोड में, बाकी का भी कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इफ एक्स का वैल्यू, इफ ए का, अभी यहाँ पे ये तो यहाँ तक हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स, थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 10, थ्रो एक्स। और एक कर सकते हैं इफ, और कौन सा दिया है हमने, शॉर्ट वाला है, ठीक है, एक तो कैरेक्टर वाला तो देखते हैं। ओके, ओके, वो थ्रो करने के बाद बाहर आ रहा है मतलब, ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है नहीं है। Okay, वही आ रहा है। जस्ट होल्डर में आपको एक और एक एग्जांपल शो करता हूँ, मैं आपको उसके मल्टीपल टाइप्स भी शो करता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हो। तो दिस इज अ एक्सेप्शन हायरार्की है सी प्लस प्लस का, जिसमें लॉजिकल एरर रहेगा, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, आर्गुमेंट्स, डोमेन एरर्स, लेंथ एरर्स, आउट ऑफ रेंज। ओके, एंड रन टाइम एरर, मतलब रेंज एरर रहेंगे, ओवरफ्लो वगैरह, जैसे मैंने बताया था शुरुआत के लेक्चर्स में। दिस आर द सी प्लस प्लस एक्सेप्शन हायरार्की है। ओके, कस्टम वाला एक्सेप्शन थ्रो करना है आपको। कैचिंग एक्सेप्शन में आप मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हो, इसमें अंदर आप देख सकते हो, दिस इज अ execution when exception is of the invalid arguments for an exception। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट रहेगा तो ये वाला आउट ऑफ रेंज वाला ये है। ओके, मतलब कोई भी मैच नहीं फाउंड मिला तो ये 3 डॉट आप यूज कर सकते हो इनसाइड द कैच ब्लॉक, so that will be like caught unknown exceptions। तो इसमें से अपने स्टडी मटेरियल में दिया है, वो भी आप एग्जांपल यूज कर सकते हो, जैसे एक्स का वैल्यू 1 रहेगा तो दैट विल थ्रो द इंटीजर वाला, एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू 0 रहेगा तो वो कैरेक्टर वाला, एंड -1 रहेगा तो डबल वाला। ओके, तो ये भी एग्जांपल है उसके लिए, मल्टीपल कैच ब्लॉक के लिए। ओके, यू कैन एग्जीक्यूट दिस ऑल्सो।
The next topic is catching all exceptions. Okay. So in this code, in some situation, we may not be able to anticipate all possible types of exception and therefore may not be able to design independent catch handler to catch them. Okay, in a such a circumstance, we can force a catch statement to catch all exception instead of certain टर्न टाइप. ओके, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस वाला कोड देखा था जिसमें 3 डॉट यूज किए थे कैच ब्लॉक में, उसका मतलब होता है catch all exceptions. So here we will see the example of catching all exception. Using void test integer x in the try block, we can if x is equal to 0 रहेगा तो throw x करेगा. ओके, तो वो इंटीजर फॉर्म में रहेगा. -1 रहेगा तो दैट विल कैरेक्टर फॉर्म सिंगल कोट में, एंड डबल या फ्लोट रहेगा तो दैट विल बी इन द पॉइंट फॉर्मेट. ओके, सो ये हर एक रिस्पेक्टिव के लिए भेजेगा. और इसके नीचे जो थ्रो वाले कैच वाले है कोई भी नहीं अवेलेबल है, जस्ट वो 3 डॉट वाला कैच ब्लॉक अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा सारे एक्सेप्शन को यहाँ पे कैच करेगा. ओके, सो दिस इज अ कॉर्डन एक्सेप्शन मतलब 3 टाइम वो एग्जीक्यूट होगा. ओके, बिकॉज हर एक के लिए हम लोगों ने इंडिविजुअल स्पेसिफाई नहीं किया है, एक ही कॉमन किया है. तो भी आपको एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन का कैच करना है. ओके, तो वहाँ पे आप यहाँ पे 3 डॉट यूज करके वो कैच ब्लॉक में अंदर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, दैट इज अ कॉर्डन एक्सेप्शन दैट विल कैच ऑल द एक्सेप्शन with the help of this keyword, that is catch in the round bracket and 3 dot. Okay, try this code, catch all exceptions. Okay, so let's move ahead with the next, rethrowing an exceptions. Okay, so the handlers may decide to rethrow an exception. Okay, so this throwable मतलब हम लोग यहाँ पे throw keyword यूज करेंगे. ओके, एंड उसके लिए उसकी कैच ब्लॉक भी होगा रिस्पेक्टिव. So we are if you are using again that keyword, okay, in the next catch block inside the catch block, so this means that it's call it as a rethrowing that particular type. Okay, so integer रहेगा या float रहेगा. Okay, so that will be shown like this. So rethrowing an exception, this calls the correct exception to be thrown to the next enclosed try catch sequence, and it is called by the catch statements. So here the list of after that enclosing try block, the program shows that how exception throws and caught. Okay, तो उसमें क्या करना है, आपको एक फंक्शन लेना है. फंक्शन के अंदर आपका ट्राई ब्लॉक रहेगा. ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने जैसे प्रीवियस कोड में इफ कंडीशन डाल के y is equal to 0 पॉइंट रहेगा, दैट विल बी थ्रो द y. ओके, सो वी आर थ्रोइंग दैट टेबल्स. ओके, एंड एल्स वी विल एल्स पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों को, x डिवाइड बाय y. ओके, तो उसमें से जो थ्रो होने के बाद क्या करेगा, वो कैच वाला है ब्लॉक जिसमें डबल है. इफ यू आर एंटरिंग दैट पर्टिकुलर नंबर्स, वो डबल डेटा टाइप रहेगा, so that will caught the double inside the function. Okay, and that will be throw again. So that rethrowing that particular mechanism, rethrowing doubles, मतलब जो डेटा टाइप रहेगा, टाइप्स रहेगा, वो अगेन वी विल थ्रो दैट कहाँ पे नेक्स्ट वाले कैच ब्लॉक में हम लोग रिथ्रो करेंगे. ओके, सो इसके लिए उसका आउटपुट क्या रहेगा, लाइक फर्स्ट वी विल इनसाइड दैट इन द मेन फंक्शन, देन उसके बाद फंक्शन में करेगा एंटर, उसके बाद डिवीजन होगा एंड वहाँ पे एंड ऑफ द फंक्शन होगा. अगेन सेकेंड ट्राई में हम लोग इनसाइड फंक्शन कॉट द डबल इनसाइड द फंक्शन, कॉट डबल इनसाइड द मेन फंक्शन एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम्स. ओके, तो जितने भी सारे कैच ब्लॉक में सी आउट स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, बट देयर सीक्वेंस विल बी द डिफरेंट. So when an exception is rethrown, it will not caught by the same catch statement or any other catch in that group. So rather than it will be caught by the appropriate catch in outer try catch sequences only. So catch handler itself may detect and throw an exception. So here again, the exception thrown will not be caught by any catch statement in that group. It will be passed on to the next outer catch sequence for the processing. So, okay, मतलब जो रहेगा, मतलब इनके सब वो पर्टिकुलर इसमें रिस्पेक्टिव नहीं रहेगा तो वो नेक्स्ट वाले थ्रो जो कैच ब्लॉक रहेगा उसको वो कंट्रोल पास करेगा. ओके, सो एग्जांपल ऑफ दिस, लाइक फर्स्ट जो कॉल है, मतलब इन द मेन फंक्शन फर्स्ट जो डिवाइड वाला जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें हम लोग 10.5 एंड 2.0 वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वो इनसाइड द मेन फंक्शन भी होगा, इनसाइड द फंक्शन वो वाला सी आउट भी एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर एल्स पार्ट का जो डिवीजन मैंने बोला था x डिवाइड बाय y, तो वो भी डिवीजन होगा जिसका आंसर 5.25 आएगा, बिकॉज 10 को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो ऑफकोर्स यहाँ पे 5 आता है. ओके, एंड वहाँ पे फंक्शन एंड हो जाएगा. एंड सेकेंड जो डिवाइड वाला फंक्शन जिसमें देख सकते हो आप 20.0 वैल्यू हम लोग ने पास किया है एंड 0.0. ओके, तो हम लोग ने
पहले ही देखा था कि किसी भी वैल्यू को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे वो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो इसमें इनसाइड द फंक्शन वाला सी आउट एग्जिक्यूट होगा, कॉट डबल इनसाइड द फंक्शन वो भी कॉट होगा बिकॉज इज अ पॉइंट वाला वैल्यू है, इनसाइड जो मेन फंक्शन है उसका भी कॉट हो जाएगा। ओके, so that will be a like cot double inside the function, cot double inside the main. Okay, and last one is the end of the main. Okay, so this last statement will be executed. Okay, ये भी try करो code, that is rethrowing an exceptions. आपके स्टडी मटेरियल में है rethrowing an exception. और next one is the specifying an exception. I think this is the last topic from this chapter. So it is possible to restrict the function to throw only certain specified exception. मतलब function को क्या करना है, restriction देना है कि certain type of exception को ही throw करना है. Okay. So ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? Like we can add the throw list clause to the function definition. जो function definition उसमें हम लोग वो clause डाल सकते हैं. जैसे कि like you can say the integer test in the round bracket integer x and throw the integer comma double. Okay. तो उसका एक कोड यहाँ पे, तो यहाँ पे सब लोग मेंशन करते हैं। तो ये अपना आर्गुमेंट लिस्ट हो गया, जिसके अंदर हम लोग उसके आगे ही थोड़ा स्पेस छोड़ के थ्रो वाला कीवर्ड ऐड करेंगे। ओके, सो इनसाइड दैट यू कैन स्पेसिफाई द मल्टीपल टाइप्स। ओके, जिसमें इंटीजर, डबल, फ्लोट वगैरह आप मेंशन कर सकते हो। So let's see one example like this. This is the main program जहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिया है टेस्ट, उसमें सिंगल पैरामीटर है एंड थ्रो किया है इंटीजर कॉमा डबल। ओके, so the type list specify the type of exception that may be thrown. So throwing an exception type of exception will cause abnormal program termination. So if you wish to prevent the function from throwing any exception, we may do so by making the type list empty. Okay, जिसमें हम लोग just throw and round bracket भी लिख सकते हैं, वो वाला भी है एग्जाम्पल वो देखेंगे। So a function can only be restricted in what type of exception is thrown back to the try block. That is call it. So restriction applies only when the throwing an exception out of the function. तो यहाँ पे देख सकते हो टेस्टिंग थ्रो रिस्ट्रिक्शंस s इक्वल टू 0 रहेगा तो टेस्ट हम लोग मतलब ये हम लोग 0 पास कर सकते हैं वैल्यू इन दैट फंक्शन, देन 1, देन -1 and 2. Okay, so the result will be like this, the character, integers, double. Okay, so testing the throw exception जिसमें हम लोग x is equal to 0 and caught an exception and the end of try catch block करके आउटपुट आएगा। ओके, तो सिंपल थिंग है, हम लोग को फंक्शन के आगे थ्रो कीवर्ड यूज करना है एंड इनसाइड दैट वी हैव टू मेंशन द टाइप्स। ओके, एंड चेक करना है इफ यू आर इन द कैरेक्टर्स, इफ द x का वैल्यू 0 रहेगा तो देन हम लोग क्या करेंगे, चेक थ्रो x को थ्रो करेंगे। ओके, so this is the example and if x is equal to 1 रहेगा so it will be throw the x with the integer value and x is equal to -1 रहेगा तो वो डबल को थ्रो करेगा, that is 1.0 etc. Okay, this is an example. तो जो टेस्टिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन को स्पेसिफाई करेंगे, इसके लिए उसको स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन बुलाया है यहाँ पे। सो हियर द summary of these chapters, like you can say the exceptions are particular problems that will be a program may encounter at runtime. So runtime पे भी हम लोग exception को catch कर सकते हैं। उसके बाद दो types हम लोग ने सीखे हैं, synchronous and asynchronous, okay, for the handling the exceptions. and उसके बाद try catch block भी देखा है। okay, try catch block है, उसके अंदर हम लोग ने throw वाला किया है, rethrowing an exception ये भी देखा है, यहाँ पे स्टडी किया है। and multiple catch statement का भी एग्जाम्पल किया है with the different data types. okay, and जब भी एक्सेप्शन कॉट नहीं होता है तभी हम लोग प्रोग्राम को अबॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद वी विल डायरेक्टली इन्वोक दैट फंक्शन दैट थ्रोज एन एक्सेप्शन। ओके, एंड हम लोग 2 और मोर कैच ब्लॉक साथ में यूज कर सकते हैं टू हैंडल द मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शन एंड इट इज ऑल्सो मेक पॉसिबल टू मेक द कैच स्टेटमेंट इन द कैच ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन यूजिंग द ellipse, okay, and its argument. Okay, catch all exception with the catch in the round bracket 3 dot. So in these chapters, very important question example, exam point of view, जिसमें what is exception handling explain with an example, 10 marks के लिए question आ सकता है। उसके बाद
कैच मल्टीपल कैच हैंडलर, मतलब जहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन कैसे, हाउ टू कैच द मल्टीपल एक्सेप्शन, ये टाइप का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो आप प्रोग्राम प्रिपेयर करके रखो दैट ऑल थिंग्स दैट यू कैन मेंशन, जो क्वेश्चन में दिया है वो आप पूरा कवर कर सको इनसाइड द कोड। ओके, सो नेस्टेड वाला भी आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर और एक ट्राई ब्लॉक। ओके, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे उसका एग्जांपल नहीं दिया है। ओके, इसी में किसी को कुछ डाउट रहेगा तो दे कैन आस्क। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग फाइल्स का चैप्टर चालू करेंगे, वर्किंग विद द फाइल्स। इसमें हम लोग टेम्पलेट्स वगैरह, फाइल्स पॉइंटर, स्ट्रीम क्लासेस, इनपुट आउटपुट फाइल्स वगैरह, ये सारे एग्जांपल शो करेंगे। ओके, अभी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए 2 प्रोग्राम्स देने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सेप्शन का जो कंसेप्ट डिफाइन होता है इसके अंदर, फर्स्ट प्रोग्राम इज दैट शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, वो एक कोड है जिसमें आपको नॉर्मल एक प्रोग्राम लिखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ओके, एंड दूसरा पार्ट है जो वहाँ पे आपको शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर स्ट्रिंग्स। ओके, स्ट्रिंग के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना है। ये 2 प्रोग्राम फॉर द होमवर्क, इसके अंदर आप एक्सेप्शन, तो आपको क्या करना है इन द सेकेंड प्रोग्राम, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द अरे। अरे का साइज आपका कैरेक्टर वाला अरे रहेगा, उसका साइज 20 आप डिफाइन कर सकते हो। और आप उसके अंदर आपको क्या करना है, आपका कोर्स का नाम एंटर करना है, लाइक यू कैन से द BSc रहेगा या BMS या BCom रहेगा। तो हम लोग ट्राई ब्लॉक में जिसको टेस्ट करेंगे। ओके, यूजर से वैल्यू लेंगे, इफ दैट एस का वैल्यू BSc रहेगा या एस का वैल्यू BMS रहेगा और एस का वैल्यू BCom रहेगा, तो क्या करेगा कि आपने कौन सा कोर्स चूज किया है वो बताएगा, एंड वो पर्टिकुलर वैल्यूज और जो कैरेक्टर आपने एंटर किया है उसको थ्रो करेगा। थ्रो करने के बाद वो हम लोग कैच ब्लॉक में स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करेंगे। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप में यस यू हैव चूजन द कोर्स दैट वी डोंट प्रोवाइड। ओके, तो ऐसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं इन दैट सी आउट स्टेटमेंट इनसाइड द कैच ब्लॉक। ओके, जैसे आपको वहाँ पे याद रखना है कि आप स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर वगैरह यूज कर सकते हो। ओके, इन द सिंगल कोट और डबल कोट। ओके, in the next lectures we will study about the files, working with the files, जिसके अंदर हम लोग टेम्पलेट स्टडी करने वाले, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग्स, मल्टीपल आर्गुमेंट रहेगा, स्ट्रीम क्लासेस रहेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस रहेगा या फाइल पॉइंटर्स रहेगा। ओके, तो दिस टाइप ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अवर 9th लेक्चर्स, एंड द लास्ट लेक्चर्स में हम लोग सारे कोड का प्रैक्टिस करेंगे, सारे जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे। आई थिंक देयर आर द 30 to 32 कोड्स आर देयर। ओके, आई विल शेयर ऑल्सो इन द ड्यूरिंग दैट लेक्चर्स, जिसमें आपका ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स रहेंगे विच आर इंक्लूडेड, मतलब जो हम लोग के प्रैक्टिकल लिस्ट में है वो भी रहेंगे उसके साथ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन।